नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज अशोकनगर की खबर के साथ, जहां हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां फर्जी एसडीएम बनकर महिला ने 100 से अधिक लोगों से की ठगी। इसके बाद बताएंगे कि शामली में कैसे एक दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। चंदेरी में ग्रामीण विकास की हितग्राही मूलक योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओं की सेक्टर थोबोन की समीक्षा बैठक ग्राम पंचायत अमरोद में उदय प्रताप सिंह सीओ जनपद चंदेरी के द्वारा की गई। समीक्षा बैठक में सेक्टर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सचिव एवीएम जीआरएस उपस्थित हुए, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में गति लाने की समझाइश दी गई। हितग्राहियों से व्यक्तिगत संपर्क कर आवासों को यथाशीघ्र पूर्ण कराए जाने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते हुए आवासों को पूर्ण कराए जाने की भी समझाइश दी गई। चंदेरी से सीनियर संवाददाता सिद्धार्थ साध की रिपोर्ट। इंदौर से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां इंदौर में एक नकली महिला एसडीएम पकड़ी गई है और वो अब तक 100 लोगों से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बना चुकी है। सरकारी नौकरी के नाम पर झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाली नकली एसडीएम से पूछताछ करने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के शौकीन ने पीएससी की तैयारी कर रही एक युवती को अपराधी बना डाला। कई सालों तक प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी सफल नहीं हो पाए तो अपराधी बन गए। नकली एसडीएम की मोबाइल ने उसके धोखाधड़ी के राज खोल दिए। नकली एसडीएम ने नकली दस्तावेज से सरकारी विभाग में 100 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति तक दे दी। पुलिस कमिश्नर का दावा, धोखाधड़ी के तौर पर और भी फरियादी बढ़ सकते हैं। मोबाइल में मिले कई नकली प्रशासनिक पहचान पत्र, सरकारी लेटर और सरकारी विभाग के फर्जी नियुक्ति पत्र। नकली एसडीएम के साथ पकड़ाया गया नकली सुरक्षा गार्ड भी एसडीएम की तरह रॉब से घूमती थी। धोखेबाज फर्जी महिला एडीएम महिला नकली सुरक्षा गार्ड के पास जो पिस्तौल मिली है वो भी पुलिस की जांच में खिलौने की दुकान से खरीदी गई थी। एक ऐसे महिला को पकड़ा गया है जिसने अपने को छद्म जानकारी दे करके आई कार्ड लगभग बना करके 100 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां देने का दावा किया है। और मुख्य तौर पर उसकी जब पहचान सुनिश्चित की गई तो पता चला कि वो सागर की मूलतः रहने वाली है। पूर्व में भी इस तरह धोखाधड़ी के आरोप इस पे लगे हैं, लेकिन पहली बार इतने सारे मोबाइल में जो दस्तावेज मिले हैं उससे प्रमाणित होता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में इसने इस तरह के दस्तावेज बना करके लोगों को ठगा है। लगभग ऐसे शिकार की संख्या प्रथम दृष्टया 100 मिली है, लेकिन और कई 100 हो सकती है। इसके साथ गलत आई कार्ड्स मिले हैं, लोगों के गलत डॉक्यूमेंट इसके द्वारा बनाए गए हैं। इसने अपने को एसडीएम के रूप में लोगों को बताया। गाड़ी पर, वाहन पर इसने शासन का लिखवा रखा है, मध्य प्रदेश शासन। इसने एक फर्जी खिलौने की दुकान से पिस्टल मंगा करके और बाकी इन्फॉर्म गलत तरीके से खरीद करके इसने गनमैन रख रखा है। इस तरह की बहुत सारी इसमें विरोधाभास और इसका कई पहलू सामने आए हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में आवेदक भी अब सामने आ रहे हैं इसका खुलासा होने पर, तो सभी मामलों में अलग अलग कार्रवाई की जाएगी। सर, पैसे कितना लिया था? और उस पैसों की रकम काफ़ी बड़ी है। एक लोगों से इसने अलग अलग लोगों से पैसे लिए हैं, लेकिन चूंकि नौकरियां ये सारे फर्जी थे और किसी को मिला नहीं, इसलिए आवेदक अब सामने आ रहे हैं और लगता है कि एक दो दिनों में पूरी स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी। सर, एसडीएम है, एसडीएम का नाम बता दें, क्या पूर्व में इसका जो मिलने और इसका पूर्व में इसने बताया कि यह और एक लड़का जो कि दोनों तैयारी करते थे, परीक्षाओं की तैयारी करते थे और बाद में असफल होने के बाद वो एक इस तरह से लोगों को ठगने और लूटपाट के इस धंधे में उतर गए। तो मुख्य तौर पर उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, 2-3 लोग, उनकी भी पहचान की गई है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। पूरी तरह से एक छोटे गैंग के रूप में काम कर रही थी। यहाँ पहले इसने तैयारी की और तैयारी में असफल होने के बाद लूट और इस तरह धोखाधड़ी के मामले में उतर गई। सर, सरकारी कोई सील लेटर तमाम ऐसे दस्तावेज जो भी हैं, ये सब इसने आजकल हम जानते हैं कि तकनीक के ज़माने में कंप्यूटर से किसी भी तरह के लोगो और प्रिंट और लेटर पैड को निकालना बड़ा आसान हो गया है। उसने इसी तकनीक का दुरुपयोग किया। बहरहाल इसने लोगों से कितने पैसे लिए और ये कितने लोगों को ठगा, इसकी अंतिम संख्या क्या है, पुलिस इन दोनों मुद्दों पर जाँच कर रही है। सर, क्या कोई सरकारी फायदा नहीं उठाया या गवर्नमेंट हाउसेस से रुका तमाम ऐसी कोई जानकारी है?
ऐसी इस बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी लगी है, निश्चित तौर पर न किया, लेकिन उसके बारे में विस्तार की जानकारी जुटाई जा रही है। कितने गार्ड सर अपने साथ रखती थी जिस तरीके से रहा था? इसने एक व्यक्ति को 200 रुपया दिहाड़ी पर एक किराए पर रख रखा था, जिसको इसने पुलिस की एक जा करके यूनिफॉर्म ला करके और खिलौने की पिस्टल ला कर दे दिया था, और उसके आधार पर उसका गनमैन। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। शामली के कैराना में संदिग्ध परिस्थिति में सिलेंडर की दुकान में आग लग जाने से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग पर मशक्कत करने के बाद काबू पाया है और बड़ा हादसा होने से फिलहाल टल गया है। आग लगी है, कौन सी दुकान थी, क्या घटना घटी है? इसमें DCR कंट्रोल रूम के माध्यम से जैसी ही सूचना प्राप्त हुई कैराना में कोई घटना हुई है, अपना जो कोतवाली के सामने तुरंत ही, क्योंकि आज लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी बहुत है गणेश चतुर्थी के हिसाब से, तो तत्काल प्रभाव से शामली की अपनी 2 गाड़ियों और कांदला में जो स्टेट बाई ड्यूटी थी उसको तत्काल प्रभाव से रवाना किया गया। तो यहाँ पर जो हमारी गाड़ियाँ आई उन्होंने ये देखा कि सिलेंडर में आग लगी हुई थी। पूरा छोटी सी ये दुकान है, संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिफिलिंग का काम यहाँ पे हुआ करता था। तो जो भी टीम पहले लोगों ने प्रयास किया, जो भी यहाँ पे थे बुझाने का किया, लेकिन सिलेंडर की आगे से नॉर्मल में बुझ भी नहीं है। तो हमारी टीम पूरी आई वाटर में व्हीकल वगैरह चला के उन्होंने पूरा उसको आग को बुझाया और पूरे जितने भी सिलेंडर ओवर हीटेड हो गए थे उनको ठंडा किया। किसी भी बड़ी दुर्घटना होने से उन्होंने रोक दिया। इस घटना में किसी तरह की कोई इंजरी, किसी तरह की कोई फेटेलिटी, कोई घायल है सर इसमें? क्या कोई घायल नहीं है। अगर देर होती, थोड़ी और देर होती तो सिलेंडर बड़े फटते, क्योंकि जो फटने की आवाज़ है छोटे मोमबत्ती टाइप, जो उनके छोटे पेंसिल टाइप सिलेंडर्स रहते हैं वो हुआ, लेकिन 5 kg, 10 kg या 15 kg इस तरह का कोई सिलेंडर एक्सप्लोड नहीं हुआ। अगर होता तो और ज़्यादा क्षति होती, पूरी बिल्डिंग जोड़ सकती थी। सर किस समय रहते ही कंट्रोल हो गया। सर आग लगना क्या कारण होता है? अब आग लगने का कारण तो जांच में देखा जाएगा, लेकिन यही रहा होगा रिफिलिंग, ये लोग सिलेंडर की अल्टा पल्टी करते हैं, ऐसा संभवतः प्रतीत हो रहा है, वो तो जांच में देखा जाएगा क्या बेटर। लेकिन फिर भी पूरा जन सहयोग से और पूरी फायर सर्विस के और जो पुलिस सर्विस के पूरे से पूरा घटना को नियंत्रित टाइमली कर लिया गया, क्योंकि ये इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अगर दिक्कत होती तो बहुत ज़्यादा घटना बड़ी। शामली से सीनियर संवाददाता प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार के सुपौल जिले के अंतर्गत पिपरा थाना द्वारा 2 गुटों के बीच मारपीट में दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें रघुनंदन शर्मा के द्वारा थाना कांड संख्या 200/2022 दर्ज करवाई गई है, जिसमें भूपेंद्र शर्मा, भरत शर्मा, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद सदरुल सहित 11 व्यक्तियों और 5-7 अज्ञात लोगों के विरुद्ध कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करा गया है। वहीं दूसरी तरफ कांड संख्या 201/222 सेम दफा के तहत शकुनी देवी द्वारा 12 लोगों के विरुद्ध एक दर्ज कराई गई है रिपोर्ट, जिसमें पिपरा थाना अध्यक्ष द्वारा एक तरफा कार्यवाही करते हुए 201/22 के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन प्राथमिकी 200/20 के अभियुक्तों को खुली छूट दे रखी है। जगह के दोनों तरफ से केस भेले और दोसर का हमरा तरफ के लोग का उठा लल के सबका ओना से एगो के उठेने छै। हमरा आर का महिला का जीना मुश्किल कर देने छै, सब खुलायाम घूमै छै और हमरा आर का रहना मुश्किल छै। कि खुलेआम धमकी दे रहल छै? धमकी दे रहले है, मतलब हमरा घर में गार्जियन नहीं छै तो धमकी दे रहले है। केस उठावे ले? केस उठावे ले मतलब नहीं छै गार्जियन में कोई, तो वही चक्कर से। तो अब आए हैं SP के पास, तो क्या चाहते हैं आप लोग? चाहे छी कि मतलब निकालबै ताकि हम लोग घर में गार्जियन रहते तो हम लोग कोई तरह की आँच नहीं आवे, यानी जिस पे केस किए हैं उसकी गिरफ्तारी हो? गिरफ्तारियों हुआ, बेलो हुआ, हमरा तरफ से नहीं हुआ तो हमरा को धमका चमकी नहीं दिया। सुपौल से सीनियर संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के मौके पर घर घर विराजे विघ्नहर्ता अब अनंत चतुर्दशी पर विदाई भी ले चुके हैं। इस दौरान भक्तों ने बप्पा की दिन रात सेवा कर पूजन किया। जब भगवान विदा ले रहे थे तो उनकी भक्तों की आंखें भी नम नजर आई। रास्ते भर नाचते गाते भक्त नजर आए, लेकिन भगवान का जल विसर्जन करते ही उनकी आंखें भर आई। बप्पा के कानों में अपनी मनोकामना भी भक्त कह रहे थे। आज कई ग्रामीण क्षेत्रों और शहर से लोग गणेश जी विसर्जन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। नगर पालिका द्वारा यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? नगर पालिका द्वारा यहाँ पे चारों तरफ बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है सुरक्षा की दृष्टि से, और तालाब में गणेश जी के विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पूजा अर्चना करें, हमारे जो तैराक हैं वही मूर्ति को बीच में ले जा करके विसर्जन कर रहे हैं।
सर अभी तक कितनी मूर्तियाँ आई होगी यहाँ पे और कितनी मूर्ति को यहाँ पे आप विसर्जन छोटी करोगे? मोटी मिलाकर के अगर हम ये कहें तो लगभग 700 से 800 मूर्तियाँ अभी तक विसर्जित हो चुकी हैं। खाचरौद से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बांदा में बड़े धूमधाम के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया। खबर बांदा से है, जहां सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल के साथ साथ अधिकारियों ने भी गणेश विसर्जन के रास्ते का पूरा जायजा लिया था। ड्रोन कैमरे, ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ आला अधिकारी गणेश विसर्जन के जुलूसों पर बनाए हुए थे पैनी नजर। बांदा केंद्रीय गणेश महोत्सव कमेटी के द्वारा सभी गणेश प्रतिमाओं को सम्मानित भी किया गया। बजरंग दल अध्यक्ष और शहर के सम्मानित नागरिकों ने गणेश मूर्ति की स्थापना करने वाले युवाओं को सम्मानित कर उनका मनोबल भी बढ़ाया था। सुरक्षा को लेकर ये आज गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर जनपद बांदा में कई सारे जुलूसों को निकलना है। इसके लिए इंतजाम के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई थानों की फोर्स को लगाया गया है, ड्रोन की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक व्यवस्था की गई है और सभी अधिकारीगण प्रमट से रहकर हम लोग सब सुरक्षा व्यवस्था को इंश्योर कर रहे हैं। मैम कोई क्रिटिकल मामला सामने आया हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है, सब बढ़िया से चल रहा है और ऐसा हम अपेक्षा कर रहे हैं। बांदा से सीनियर संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के छिबरामऊ में गणेश विसर्जन के दौरान विधायक अर्चना पांडे और पूर्व राज्य मंत्री मौजूद रहे। गणेश विसर्जन के दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने अबीर, गुलाल और ढोल नगाड़े के साथ नृत्य करते हुए सौरीख रोड पर बने ताल में मूर्तियों को विसर्जित किया। इस दौरान पुलिस बल और फायर ब्रिगेड भी मौजूद रहा। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर ब्लॉक जखोरा अंतर्गत ग्राम पटौरा कला में गणेश विसर्जन करते हुए 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस आई और 108 एम्बुलेंस की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पीड़ित के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल बरार कुरेरा की रिपोर्ट। संभल में सूबा नगर पंचायत अध्यक्ष अखिलेश कुमार अग्रवाल चेयरमैन ने दलित बस्ती में स्थित जाटव समाज की पंचायती चौपाल को खस्ता हालत में देखकर उसका जीर्णोद्धार करते हुए 5 ई ट्रक का शुभारंभ किया। लगभग 1 लाख रुपए चौपाल में बनाने में सहयोग किया। इससे दलित समाज के लोगों में खुशी का माहौल है। नगर पंचायत अध्यक्ष अखिलेश कुमार अग्रवाल ने दलित समाज से वादा किया, वो वादा आज पूरा भी कर दिया है। इस अवसर पर परमीत सिंह, बलवंत सिंह भारती समेत कई लोग उपस्थित रहे। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। सोनभद्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक अधेड़ की मौत हो गई। दरअसल बारिश होने पर वो महुआ के पेड़ के नीचे बैठ गया था, तभी तेज चमक गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने देखा तो तत्काल ही सहायता के लिए पूर्व प्रधान मुलायम सिंह यादव को सूचना दी गई और वो अपनी गाड़ी लेकर पहुंचे, लेकिन तुरंत जब तक वो मौके पर पहुंचे तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।